हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है 72। और दोस्तों ये चिन्ह है अनुपात का। और दोस्तों फिर लिखा हुआ है 18। और 18 के बाद भी दोस्तों एक चिन्ह बना हुआ है, आपको इस तरह से ये चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये चिन्ह है समान अनुपात का और ये चिन्ह है अनुपात का। दोस्तों फिर यहाँ पे समान अनुपात के चिन्ह के बाद 56 लिखा हुआ है और फिर ये अनुपात का चिन्ह है और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इस तरह के सवालों को हल करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझें कि समान अनुपात के पहले जो ये दो संख्याएं दी गई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होता है वही संबंध इन दोनों संख्याओं में भी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में संबंध देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में कौन सा पैटर्न है। तो दोस्तों पहले आप स्वयं इस सवाल को हल करके देखें, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को देखें। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको ये सोचना है कि 72 और 18 में क्या संबंध है। और दोस्तों आपको यहाँ पे संबंध नज़र आ रहा होगा कि 18 में हम जब 4 का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर लिखी हुई 72 जो संख्या लिखी हुई है वो प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही अब आप यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर 56 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए कि जिसमें हम 4 का गुणा करें तो हमें 56 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अगर 14 यहाँ पर लिखा जाए और 14 में 4 का गुणा करा जाए तो यहाँ पर लिखी हुई संख्या 56 हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर 14 तो हो सकता था, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया होता तो। पर यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी 14 नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों अब आप इसको कैसे हल निकालोगे। तो दोस्तों इसका दूसरा तरीका यहाँ पर ये हो सकता है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 72 और 72 जो है वो 2 अंकों की संख्या है। और 2 अंक इसमें कौन कौन से हैं, 7 और 2। और दोस्तों जब आप 7 और 2 को जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 9। और दोस्तों 9 का संबंध 18 से है। कैसा संबंध है, 9 का गुणा जब 2 से किया जाता है तो 18 प्राप्त होता है। बिल्कुल दोस्तों इसी तरीके से ये सवाल हल होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 72 अनुपात 18 लिखा हुआ है और 72 जो है वो 2 अंकों की संख्या है, 7 और 2। और जब इन दोनों अंकों को जोड़ा जाता है तो 9 प्राप्त होता है और 9 का 18 से संबंध है। अगर 9 में 2 का गुणा कर दिया जाए तो 18 ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब आप आंसर को आसानी से निकाल सकते हो। 56 अनुपात यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, हमें पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि 56 2 अंकों की संख्या है और इन दोनों अंकों को जब जोड़ दिया जाता है तो 11 आ रहा है। और 11 में हमें 2 का गुणा करना है तो 22 प्राप्त होगा और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 22 ही आएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से 22 आंसर आया। दोस्तों 5 और 6 को जब जोड़ा गया तो 11 आया और 11 में 2 का गुणा किया तो 22 आया। और आप देख सकते हो जो ऑप्शन सी है उसमें 22 ही लिखा हुआ है। और दोस्तों यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।